अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक का अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुसूसी तौर पर मौजू किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान मुलाकात भी होगी। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शिरकत करेंगे। गजा में जंग के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतल्लिक तजवीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप अरब और मुस्लिम ममालिक से इक़्तिदार मुंतकिली और बहाली के लिए रकूम का तकाजा करेंगे। गजा में अमन फौज भेजने पर भी जोर देंगे। अमरीकी मनसूबे में इसराइली फौज इनखला, गजा की तामीर नौ, अबूरी दौर के लिए माली वसाइल का बंदोबस्त शामिल है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के रहनुमा शिरकत करेंगे। ऐसे गजा पर बात की जाएगी जिसमें हमास की मुदाखलत ना हो। फ्रांस, बेल्जियम और मोनाको समेत 6 ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि दुनिया अमन के मौके से महज चंद लम्हों के फासले पर है। अगर अब भी कुछ ना किया गया तो ये मौका हमेशा के लिए ज़ाया हो जाएगा। फ़लस्तीनियों को हुकूक देने से इसराइलियों के हुकूक छिन नहीं जाते। हमास के ज़ेर हिरासत बाकी 48 मकवियों को फौरी रिहा किया जाए। सऊदी अरब का फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, इसराइल मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी जुल्म कर रहा है। 2 रियासती हल ही अमन के हुसूल का वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना इंसाफ के हुसूल के अज़म की अक्कासी है। अमरीका की फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की मुखालफत। वाइट हाउस का कहना है फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। ट्रंप को लगता है इससे यरगमालियों की रिहाई में मदद नहीं मिलेगी, इससे जंग का खात्मा नहीं होगा। ये फैसले सिर्फ बातों तक महदूद हैं, हमारे इत्तेहादियों के अमली इक़दामात नहीं। इसराइल का कहना है 2 रियासती हल 7 अक्टूबर हमलों के बाद एजेंडे से हट चुका। अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली बातचीत ढोंग है। फ़लस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम एक हक़ है, इनाम नहीं। हक़ से इनकार इंतहा पसंदों को एक तोहफ़ा देने के मुतरादिफ होगा। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने फ़लस्तीन का 2 रियासती हल नागुज़ीर करार दे दिया। फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा, वाहिद रास्ता यही है कि वो खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करते हुए बैनुल-अक़वामी बरादरी का हिस्सा बने। इसराइली बस्तियों की मुसलसल तौसी को नाकाबिल जवाज़ है, इससे अमन की बाकी उम्मीदें भी ख़त्म हो रही हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, क़याम अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ज़रूरी है। गजा में 2 साल से जारी मज़ालिम का सिलसिला बंद होना चाहिए। इसराइल पड़ोस में कत्लेआम का सिलसिला जारी रखे हुए है। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तमाम ममालिक को फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करके गजा में जुल्म को रोकना होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि हमें गजा में इमदाद की ज़रूरत है, फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे। हम हथियारों के बगैर एक मुत्तहिद फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। जंग के खात्मे के 3 माह के अंदर एक अबूरी आइन तैयार किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इदारों और मुबस्सिरीन की निगरानी में इंतखाबात करवाए जाएंगे। हमास का फ़लस्तीनी गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले 150 से ज़ायद ममालिक से इज़हार तशक्कुर। तमाम ममालिक से फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत की अपील। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारजा इजलास में मुश्तरका मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की दौलत मुश्तरका वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत। ख़वातीन की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कैनेडियन और मोंटेनेग्रो के हम मनसबों से भी मिले। शाम के सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात। शामी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। OIC के ज़ेर एहतमाम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें यौम विलादत पर तकरीब। इसहाक़ डार ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अमन, इंसाफ, बर्दाश्त और हमदर्दी को उजागर किया। अंदरूनी इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने की कोशिशें मज़ीद तेज़ करने पर जोर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना का यूरो बॉन्ड्स की अदायगी के लिए मज़ीद बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। कमर्शियल फाइनेंसिंग और पांडा बॉन्ड्स के जरिए $75 करोड़ हासिल किए जाएंगे। रकम यूरो बॉन्ड्स की अदायगी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। $50 करोड़ यूरो बॉन्ड्स की अदायगी 30 सितंबर को होगी। $1 अरब के बॉन्ड्स की अदायगियाँ आइंदा साल अप्रैल में मुतवक्किल। कर्ज ड्यूचे और दीगर बैंक्स के कंसोर्शियम से हासिल किया जाएगा। हिकमत अमली का मकसद ज़र मुबादा ज़खायर पर दबाव डाले बगैर बर वक्त अदायगियाँ यकीनी बनाना है।
एशिया कप T20 का सुपर 4 मरहला डू और डाई मुकाबले में पाकिस्तान और श्रीलंका आज मद्दे मुकाबिल होंगे। फाइनल की दौड़ में रहने के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। शाहीन दुबई से अबू धाबी में पहुंच गए। ग्रीन शर्ट्स मैच में फतह के लिए पुरुमीद। कौमी ओपनर साहिबजादा फरहान कहते हैं तवक्को है फाइनल में भारत से फिर टाकरा होगा। हरीफ कोई भी हो जारहाना क्रिकेट खेलनी चाहिए। बैटिंग पर काफ़ी मेहनत की है। श्रीलंका के खिलाफ हमारा मैच डू और डाई है, हम जीत के लिए ही जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GH2 हमला केस की समाअत। बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेशी। वीडियो में तस्वीर वाज़ेह नजर न आने और आवाज़ ड्रॉप होने पर वकला का अदालती कार्रवाई का बायकॉट। वकला ने कहा व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वुर नहीं किया जा सकता। अदालत ने रिमार्क दिए आप इसे चैलेंज कर दें, कार्रवाई नहीं रुकेगी। बानी PTI की जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर। अदालती कार्रवाई और CCTV फुटेजेस फराहमी की इस्तदा। जेल ट्रायल मुंतकिल करने से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले तक कार्रवाई रोकने की इस्तदा। अदालत ने दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी। प्रोसिक्यूटर ने कहा बायकॉट करके दोबारा दरख्वास्त देना यू टर्न है। इस्तगासा के 8 गवाहान के बयानात कलमबंद समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI की ना आवाज़ ठीक आ रही थी ना तस्वीर। वीडियो लिंक कमज़ोर होने के बायस हमारी बात नहीं हो सकी। दानिस्ता बानी PTI को बंद कमरे में डाल दिया गया ताकि वो हमें देख ना सकें। ऐसे ट्रायल का हिस्सा नहीं बनेंगे। सलमान अकरम राजा का वीडियो लिंक समाअत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने का ऐलान। कहा कि कमरा अदालत में सबके सामने बातें मुमकिन नहीं, कुछ बातें सबके सामने नहीं की जा सकें। कमरा अदालत में जो कुछ हो रहा है बानी PTI उससे लाइल्म है। कानून में ट्रायल का जो तस्वुर है ये उसका मजाक है। केस खुली अदालत में चलना चाहिए। मुलजिम को मौका दें कि अपने वकला से बात करें और गवाहों को देख सकें। वज़ीर आला KP के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समाअत 24 सितंबर को की जाएगी। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में PCL से नाम निकालने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर आला को सिफारती पासपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए आपने अप्लाई नहीं किया होगा, आप बाहर भी तो नहीं जा रहे, कोई दस्तावेज़ नहीं लगाई। वकील ने बताया अगले हफ्ते वज़ीर आला वफ़द के साथ बैरून मुल्क जा रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए आपको कौन रोक सकता है। फ्रीकैन से रिपोर्ट तलब करते हैं। वफाकी हुकूमत और दीगर को 14 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। हमारे खिलाफ तमाम केसेस बेबुनियाद हैं। मुल्क के अंदर लाकानूनियत है। आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, जलसा करेंगे और हम साबित करेंगे कि पूरी कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। इदारे आइन के मुताबिक काम करें, अवाम की हकीकी जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है हमारे सूबे ने 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी हैं। बानी की पॉलिसी रही है कि मुज़ाकरात ही हल है। अफगानिस्तान हुकूमत चाहती है कि यह मसला हल हो। उनसे मुस्बत पैगाम आया है। अफगानिस्तान से बात करने वफ़द जाएगा। अफगानिस्तान हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेंगी। अली अमीन गंडापुर का भारत से पर मायूसी का इजहार। कहते हैं अफसोस होता है कि हम बार बार भारत से क्रिकेट मैच हारते हैं। इंडिया के खिलाफ मैच कोई आम मैच नहीं होता, जज्बात जुड़े होते हैं। दरियाए सिंध में बैराजेस पर बहाव में कमी आने लगी। सखर बैराज पर पानी का बहाव मामूल पर 1,85,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू पर निचले दर्जे का सैलाब, बहाव 2 लाख क्यूसेक पर आ गया। कोटरी पर पानी की सतह में इजाफा, बहाव 3,76,000 क्यूसेक। सैलाब से सुजावल में कच्चे के 26 देहात ज़रियाब। जाबरी कमिश्नर के मुताबिक 500 घरों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। 4,000 से ज़ायद मुतासरीन हिफाजती पुश्तों पर बैठे हैं। बहाव में इजाफा होते ही इमदादी कैंप्स का अमल शुरू किया जाएगा। जामशुरू डाउन स्ट्रीम में कच्चे के इलाके मुतासर। ठट्ठा में रेले से कटाव का सिलसिला जारी। दरिया कई एकड़ ज़मीन निकल गया। कपास समेत दीगर तैयार फसलों की तबाही का खतरा। सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद नहीं की जा सकती। जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं उसकी प्रोग्राम से इमदाद कैसे करें। वज़ीर आला पंजाब अस्मा बुखारी का सवाल सिंध हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहती हैं शर्जील मेमन को हर वक्त भाषण देने का शौक़ है। बताएं 2022 में आपकी तैयारी क्यों नहीं थी। सिंध को आसार कदीमा बना दिया। बैरूनी इमदाद के बावजूद सिंध के मुतासरीन की बहाली नहीं हुई। पंजाब हुकूमत किसी बैरूनी इमदाद की मुंतज़र नहीं है। PTI पर भी तनकीद का। तहरीक इंसाफ का नाम फसाद पार्टी है। इलेक्ट्रिक बस के शीशे तोड़ना फसाद था।
किसी को पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। एक सियासी रहनुमा ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड करार दिया। उसने 1 करोड़ खानदानों की तौहीन की। फौरी मुआफ़ी का मुतालबा करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से किसी को तकलीफ है तो ये नाम तब्दील नहीं होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद हुकूमती रहनुमा की BISP पर तनकीद पर बरहम कहती हैं ये प्रोग्राम सियासत नहीं गरीबों का सहारा है। सैलाब के दौरान सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब किया जाए। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह अल शेख इंतकाल कर गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रॉयल कोर्ट ने आज सुबह वफात का ऐलान किया। नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद इमाम तुर्की बिन अब्दुल्लाह मस्जिद में अदा होगी। शेख अब्दुल अजीज़ सीनियर उलमा काउंसिल के सदर रह चुके हैं। खुतबा हज के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुफ्ती आज़म के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की 3 हफ्तों के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला के खिलाफ इस्लामाबाद में 48 केसेस दर्ज हैं। एंटी करप्शन ने अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। चाहते हैं कि ये केस निपटा दिया जाए। वज़ीर आला को बार बार आना पड़ रहा है। जस्टिस साहिबजादा असदुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि काश आप ये बात खुलूस नियत से करते। केस में वज़ीर आला को पेशी से इस्तिस्ना दे रहे हैं। अगले समात पर दीगर फ़रीक़ैन की रिपोर्ट पेश करें और वकील अदालत पेश हों। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की 3 हफ्तों के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है और अदालत ने वज़ीर आला KP को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया है।